हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों, इन्फॉर्मेटिव हों और आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल रहें। तो आज हम बात करेंगे कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं में क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं, क्या चीज़ें चाहते हैं वो महिलाओं में। एक लड़का जो है अगर शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है, तो वो कौन से ऐसी क्वालिटीज़ को अपने पार्टनर में देखता है, या पुरुष जो हैं अपनी पत्नी में क्या चीज़ें, क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं ताकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो। अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं, वो क्वालिटीज़ जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर हम बात करें क्वालिटीज़ की कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो पुरुष जो हैं महिलाओं में ढूंढते हैं, सिर्फ शारीरिक आकर्षण ही एक फैक्टर नहीं है कि अगर लड़कियां या औरत बहुत सुंदर है तो उसका पति उसको बहुत प्यार करेगा या रिस्पेक्ट करेगा, उनका रिश्ता बहुत हेल्दी होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी हैं जो रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है, या पुरुष जो हैं वो महिलाओं में ढूंढते हैं, या पुरुष जो है अपनी पत्नी में ढूंढता है कि ये क्वालिटीज़ जो है मेरी पत्नी में होनी चाहिए। ट्रस्ट और लॉयल्टी एक ऐसी क्वालिटी है जो एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ में ढूंढता है ताकि वो अपने पत्नी पर ट्रस्ट करे और उसकी पत्नी भी उस पर ट्रस्ट करे। हर बात पे शक करना, कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, फ़ोन पर बिजी थे, मतलब हर टाइम अगर आप अपने हस्बैंड पे शक ही करते रहेंगे या वाइफ हर टाइम शक करती है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिश्ते में ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि रिश्ते का एक इम्पॉर्टेंट जो आधार है वो लॉयल्टी और ट्रस्ट ही रहता है। अगर वही नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये बात एक साइडेड नहीं होनी चाहिए, ये दोनों ही तरफ से लागू होनी चाहिए। पति की तरफ से भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी वाइफ के लिए लॉयल रहे और ट्रस्ट करे, और दूसरी तरफ पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के लिए वो लॉयल रहे और ट्रस्ट अपने हस्बैंड पे करे। हर बात पे शक करना जो है वो रिश्तों को कमज़ोर करता है। सो पुरुष चाहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो मुझ पर ट्रस्ट करे और लॉयल हो, वो हर तरफ से मेरे लिए स्टैंड ले, और अगर कोई बात होती है, घर से बाहर भी अगर कोई बात होती है, दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी आती है तो मेरी पत्नी जो है मेरे साथ खड़ी हो, एक लॉयल्टी के साथ और एक ट्रस्ट के साथ मेरे साथ खड़ी हो। सो रिश्तों में लॉयल्टी और ट्रस्ट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वालिटी जो है वो हर मर्द जो है, हर पति जो है अपनी वाइफ में ढूंढता है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान चाहता है, लेकिन एक पति ये चाहता है कि मेरी वाइफ जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करे। एक पुरुष चाहता है कि मुझे अपनी वाइफ से रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट सिर्फ घर के अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर के बाहर भी, दोस्तों के सामने या दूसरे लोगों के सामने भी मेरी रिस्पेक्ट करे। लेकिन रिस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि पुरुष ये समझे कि उसकी पत्नी जो है हर टाइम उनके पैर ही छूती रहे, उसका वो मतलब नहीं है। रिस्पेक्ट देखिए, रिस्पेक्ट किस तरह की होती है। रिस्पेक्ट का मतलब है आपकी केयर करना, आपकी भावनाओं को समझना, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े रहना, मुश्किल वक्त में आपकी हिम्मत बन के खड़े होना, आपको वैल्यू करना, आपको इम्पोर्टेंस फील कराना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्पेक्ट के अंदर आती हैं। सिर्फ पैर छूना या आगे पीछे घूमना, आगे पीछे रहना हर टाइम पत्नी का, ये रिस्पेक्ट का सही मायने में मतलब नहीं है। रिस्पेक्ट मीन्स केयरिंग, रिस्पेक्ट मीन्स हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाना। अगर आपकी पत्नी ये सारी चीज़ें आपके साथ करती है तो रिस्पेक्ट ही है। सो एक पुरुष जो है वो अपने पत्नी में ये सारी चीज़ें देखता है, वो देखता है रिस्पेक्ट को, कि मेरी पत्नी मेरी रिस्पेक्ट करे। एक पुरुष जो है वो अपनी पत्नी में एक दोस्त ढूंढता है कि मेरी पत्नी एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहे, वो लविंग हो, केयरिंग हो, और साथ ही साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करे। जैसे एक दोस्त जो है वो आपको नॉन जजमेंटल होकर सुनता है, समझता है, वो आपको बीच में ये नहीं बोलता रोक कर, ये टोक कर कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि वो आपको सुनता रहता है, आपको एम्पैथाइज करता है, आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है। सो एक पुरुष भी अपनी पत्नी में एक अच्छे दोस्त को ढूंढता है जो लविंग हो, केयरिंग हो। तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
अपने पति के लिए एक अच्छा दोस्त बन के रहना। देखिए, अपनी फीलिंग्स को हर जगह शेयर नहीं करा जा सकता, और पुरुष जो हैं वो हर जगह अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एक पत्नी उसको अच्छे दोस्त के रूप में मिल जाती है तो वो बेफिक्र होकर वो अपनी सारी दिल की बातें कर लेते हैं जो वो बाहर नहीं कर पाते हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी में एक अच्छे दोस्त को ढूंढता है। एक पुरुष ये चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे सुने। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कम बोलने वाले होते, वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहते, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक पत्नी को अपने पति की हर बात को सुनना, समझना, उनको भी कहने का मौका देना। ये नहीं कि हम अपना सुना दें और दूसरे की ना सुने। एक पति जो है वो अपनी पत्नी में एक अच्छा गुड लिसनर भी ढूंढता है कि जो मुझे सुने, मेरी बातों को समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लिसनिंग स्किल्स की, कि आपके अंदर, एक पत्नी के अंदर लिसनिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टिव लिसनर होकर आपको उनको समझना है, उनको सुनना है। एक पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी एक अच्छी श्रोता भी हो, मुझे समझे, मुझे कहने का मौका दे। एक पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी शादी के बाद भी मुझे अपना स्पेस दे। कहने का मतलब ये है कि शादी की बात ऐसा नहीं है कि एक पत्नी सोचे कि अब पति पे मेरा ही अधिकार है, या पति सोचे अब सिर्फ मेरा ही अधिकार है, इसके दोस्त कुछ नहीं है, या इसकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, इसका अपनी कोई लाइफ या करियर नहीं है। ऐसा नहीं है। तो एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को भी उसका स्पेस दे, वो अपने खुद के लिए भी वक्त निकाल लें। क्योंकि रिश्ते, देखिए, सिर्फ रिश्ते पति पत्नी के ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, करियर भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि कभी कभी शादी के बाद ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान हर तरफ से मेरा ही है, और पूरी तरह से हम अधिकार जमाने लग जाते हैं कि अब मेरे ही अकॉर्डिंग चले, हर बात मेरे ही हिसाब से ये करे। तो ऐसा नहीं है। हर रिश्ते की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपना मायने होता है। पति पत्नी की अपनी जगह रिश्ते में होती है, बाकी रिश्तों की जगह भी इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हर रिश्ता अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे जो जीवन साथी की निशानी यही है कि वो दूसरे अपने पार्टनर को भी स्पेस दे, उसके हॉबीज़ के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए भी वो स्पेस दे, ताकि वो उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में आगे पूरा कर सके। एक पति चाहता है कि मेरी पत्नी में आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो, लेकिन ये अट्रैक्शन फिज़िकल अट्रैक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मन की सुंदरता की, मन की अट्रैक्शन की, भावनाओं की अट्रैक्शन की। कभी कभी किसी का एक स्पर्श भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। वो फिज़िकल टच हाथ पे भी हो सकता है, आपके कंधे पे, या किसी ने आपके सर पे हाथ रखा, तो वो भी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर को वो सारी चीज़ें दें जो वो चाहता है। एक प्यार भरी स्माइल भी अट्रैक्शन हो सकती है, एक प्यार भरा स्पर्श भी अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। एक पुरुष चाहता है अपनी पत्नी में कि मेरी पत्नी में वो अट्रैक्शन हो, वो एक प्यारी सी स्माइल मुझे दे, हर टाइम मेरे सामने एक अच्छी सी स्माइल के साथ हो, और कभी कभी वो एक फिज़िकल टच जो है, चाहे वो हाथ पे हो, चाहे वो गालों पे, चाहे बालों को सहलाना, वो अट्रैक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पति पत्नी के बीच के रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी ज़िंदगी चलता है। हालांकि दोनों इंसान इतने सालों से इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो कुछ एक चीज़ें नोक-झोंक तो होती ही रहती है, कुछ एक चीज़ें चली रहती हैं दोनों में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने रिश्ते को ही ख़राब कर लें। क्योंकि रिश्ते जो हैं अगर सुंदर हों, प्यारे हों, उनमें प्यार हो, तो वो बहुत अच्छे से निभते हैं। रिस्पेक्ट हो, केयर हो, रिश्तों के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे बचाएं, या लव और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क है, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने रिश्तों के ऊपर बनाए हुए हैं। वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।